हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। 26 दिसंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पर ही हम स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं। इन्होंने देश के लिए क्या किया, क्या क्या योगदान रहा इनका है, और इनके लिए खास बात ये भी देखेंगे 26 तारीख इनके जीवन की घटनाओं से जुड़ी ही क्यों, कैसे, कौन कौन सी घटनाएं हैं ऐसी। मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ। कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को, गाह, पाकिस्तान में। जाहिर सी बात, 1932 में देश आज़ाद नहीं हुआ था और पाकिस्तान के प्रांत के हिस्से में थे ये। मृत्यु भी इनकी 26 दिसंबर को ही हुई। 26 सितंबर को जन्म और 26 दिसंबर को मृत्यु हुई। 1932 में इनका जन्म हुआ और 26 दिसंबर 1924 को देहावसान हुआ इनका। और प्रधानमंत्री कब रहे? 22 मई 2004 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने ये मनमोहन सिंह जी, 22 मई 2004 को। और कब तक रहे? 26 मई 2014 तक रहे। 26 वाली ये घटना जुड़ी है इनसे। और भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे ये, याद रखिएगा, भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। 14वें प्रधानमंत्री बाद में नरेंद्र मोदी जी बने। और 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा कि मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर कब से कब तक रहे। तो 1982 से 1985 तक 3 साल तक रहे। 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। और मनमोहन सिंह जी आरबीआई के 15वें गवर्नर बने थे उस वक्त। कौन से थे? आरबीआई के 15वें गवर्नर। और प्रधानमंत्री कौन से? 13वें बने थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो हैं, सभी को जानकारी होनी चाहिए, संजय मल्होत्रा जी हैं। ये 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के, 26वें। इनका योगदान और भी है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की स्थापना करके भारत को 1991 के आर्थिक संकट से बचाना था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 शब्द जो हैं, इनका सम्मिश्रण करके इन्होंने भारत को उस वक्त आर्थिक संकट से बचाने का काम किया। और इसके बाद में भी कई देशों की बैंकें, आर्थिक स्थिति बहुत खराब गई थी, तब बचाया था। वो सन भी हम आपको बताएंगे। विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज 2005, जिसने आईटी कंपनियों के विकास की गति दी। सेज 2005 जिसने आईटी कंपनियां जो हैं उनके विकास को गति दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान के तहत ये सब संभव हो पाया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी जानते हैं, जिसने सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। आज जब हम थोड़ी थोड़ी सी बात पर ही आरटीआई लेते हैं, जबकि परेशान होकर के आरटीआई मांगता है, ऐसे कोई यूं ही नहीं फालतू समय खर्च करता। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिसने सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। बिल्कुल। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा 2005 में जो गरीबों की आजीविका, भरण पोषण, रोजगार प्रदान करता है। क्योंकि फ्री राशन मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन इसके अलावा जो समय समय पर जो गारंटी वाली ये जॉब मिली है लोगों को, इससे भी काफ़ी लाभ होता है। हालांकि गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें हैं समय समय पर, यानी कि केंद्र सरकार भी धीरे धीरे इस बजट को कम कर रही है पहले की अपेक्षा, जबकि इससे बड़ा लाभ है लोगों को फ्री राशन से और इससे। हालांकि फ्री राशन कम भी हो जाएगा, कुछ पैसों से भी मिलेगा, तब भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
बशर्ते कि पारदर्शिता बनी रहे निचले क्षेत्रों में। और क्या किया इन्होंने? भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी था। हस्ताक्षर, जिसने भारत को सबसे मजबूत परमाणु देश में से एक बना दिया। भारत अमेरिका जो परमाणु समझौता था 2008 का, इससे भारत को सबसे मजबूत परमाणु देश के रूप में वैश्विक परिदृश्य में के पटल पर जो है उपस्थिति दर्ज कराई भारत ने अपनी। आगे देखेंगे, 2012 में पोलियो महामारी को समाप्त करने का श्रेय या भी नहीं के हाथ में सॉरी 2012 में पोलियो महामारी को समाप्त करने के लिए जो सफल प्रयास हुआ, 2006-07 में भारत ने, हाँ, जीडीपी जो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोस जीडीपी जो ग्रोथ है, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि जो थी 10.08%, 10.08% बहुत बड़ी थी। भारत इतना तो नहीं अभी तक पा पाया। उसके बाद आगे देखेंगे, फिर से भारत को बदनाम 2008 विश्व आर्थिक अपस्फीति से बचाया। ये बड़ी समस्या इसी 2008 में ही से कई देशों की बैंकें डूब गई थी आर्थिक स्थिति में खराब होने की स्थिति में, और वो नामी ग्रामी विकसित देशों की बैंकें जो है डूब गई थी। उस वक्त भारत ने अपने देश की वैश्विक आर्थिक अपस्फीति से बचाने का काम किया अपने देश को, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन 2009, जिसका उद्देश्य सभी को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह भी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2009 में क्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसका उद्देश्य था सभी को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। और 27 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालने का काम भी उन्होंने उस वक्त किया था। इसके बाद में क्या हुआ, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने का कार्य भी इन्होंने किया था उस वक्त। इनके कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचाने का काम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। तो ये कुछ खास बातें थी मनमोहन सिंह के संदर्भ में। हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं आप सभी की तरफ से भी। ध्यान रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर कब बने हैं? 14 सितंबर 1982 से 24 जनवरी 1985, 15वें आरबीआई गवर्नर थे। वर्तमान 26वें गवर्नर कौन है आरबीआई के? संजय मल्होत्रा जी। अब 13वें प्रधानमंत्री बने थे 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 को। 26 की 3 घटनाएं इनसे जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री पद नहीं रहा उस वक्त, लास्ट था इनका 26 मई 2014 में। 26 सितंबर को पैदा हुए और 26 दिसंबर को ही, यानी कि 26 तारीख को ही एक्सपायर हो गए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।